नौजवान लड़के जेसन की है, जो अपनी छुट्टियां खत्म होने के बाद वापस अपने स्कूल आता है, जहां उसकी बहन, माँ और वालिद भी मौजूद होते हैं। जेसन के वालिद उससे नाराज हैं क्योंकि उसने छुट्टियों के दौरान उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दिया था। ताहिम स्कूल की प्रिंसिपल जेसन के वालिद को यकीन दिलाती है कि वो उसका ख्याल रखेंगी। इसके बाद हम सोफिया नामी एक नई टीचर को देखते हैं, जो हाल ही में उसी स्कूल में काम करने आई है। जब रेवेका उस स्कूल की एक और मुलाजमा सोफिया को स्कूल का दौरा करवाती है, तो सोफिया की नजर जेसन पर पड़ती है और वो पहली ही नजर में उसकी तरफ मतोजा हो जाती है। बाद में रेवेका सोफिया को उसका कमरा दिखाती है। जैसे ही रेवेका वहां से जाती है, सोफिया राहत की सांस लेती है, लेकिन उसकी हरकत कुछ अजीब लगती हैं। दूसरी तरफ जेसन भी सोफिया के बारे में सोचने लगता है और सोफिया उसकी वीडियोस देखने लगती है, जिससे उसकी दीवानगी बढ़ती जाती है। एक दिन जब जेसन बाहर बैठा गाना गा रहा होता है, तो सोफिया राय उसके पास आती है और उसकी तारीफ करने लगती है। कुछ दिन बाद क्लास में एक लड़की सारा जेसन के साथ फरी होने की कोशिश करती है, जिसे देखकर सोफिया को गुस्सा आता है और वो सारा की बैठने की जगह बदल देती है। स्कूल में हर रोज क्लास शुरू होने से पहले दुआ की जाती है, लेकिन जो ही जेसन की बहन देखती है कि सोफिया दुआ नहीं कर रही, ये चीज उसे अजीब लगती है और वो जेसन को इस बारे में बताती है। लेकिन जेसन इस पर ध्यान नहीं देता क्योंकि सारा उसे मैसेज कर रही होती है। जब जूही उसे सारा से दूर रहने का कहती है, तो जेसन उससे बहस करके वहां से चला जाता है। बाद में सोफिया जेसन के पास आती है और क्लास में अपने बर्ताव के लिए माफी मांगती है। वो जेसन से कहती है कि अगर उसे किसी भी मदद की जरूरत हो तो वो उसे बिला झिझक बता सकता है, जिस पर जेसन को थोड़ा अजीब लगता है। अगले दिन सारा जेसन के पास आकर उसे कहती है कि वो एक दिन बहुत बड़ा स्टार बनेगा और फिर उसे किस करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी सोफिया वहां आ जाती है और वो पहले तो जेसन को वहां से जाने को कहती है, फिर सारा को सख्ती से डांटती है और उसे जेसन से दूर रहने की हिदायत देती है। इस दिन जब स्कूल की क्लास खत्म हो जाती है, तो सोफिया जेसन को अपने कमरे में बुलाती है और कहती है कि उसे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। जेसन जब सोफिया के कमरे में जाता है, तो देखता है कि सोफिया नाइटी पहनकर लोशन लगा रही है। जेसन छिपकर उसे देखने लगता है, लेकिन किसी के आने के खौफ से फौरन वहां से चला जाता है। रात को जेसन सोफिया के बारे में सोचता रहता है और सो नहीं पाता। अगले दिन हफ्ते का आखिरी दिन होता है, जब जूही और जेसन 2 दिन के लिए अपने घर वापस जा रहे होते हैं। जब सारा जेसन को अलविदा कहने आती है, तो सोफिया को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। तभी रेवेका आती है और सोफिया बहाना बनाती है कि उसकी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए उसे घर जाना होगा। रेवेका उसकी बात मान लेती है। रात में जब जेसन अपने वालिद से कहता है कि वो 1 साल के लिए उस स्कूल छोड़ना चाहता है ताकि अपने म्यूजिक करियर पर तोजा दे सके, तो उन दोनों में बहस हो जाती है और जेसन गुस्से में बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ सोफिया अपनी गाड़ी में जेसन के घर के करीब आती है और छुपकर उसे देखने लगती है। जेसन पीछे बैठकर गाना गा रहा होता है, लेकिन जब उसे सारा की कॉल आती है, तो सोफिया को गुस्सा आ जाता है। अचानक इसके पैर से कोई आवाज आती है, लेकिन जूही जेसन को मैसेज करके खबरदार कर देती है, जिसके बाद सोफिया जल्दी से अपनी गाड़ी में जाकर शराब पीने लगती है और एक नया मंसूबा बनाती है। कुछ दिन बाद जब सब बच्चे स्कूल वापस आ जाते हैं, तो सोफिया चपके से लड़कियों के हॉस्टल में जाती है और सारा की किताब में एक सिगरेट रख देती है। लेकिन जब वो वहां से जा रही होती है, तो रेवेका उसे देख लेती है। सोफिया जल्दी से कोई बहाना बना देती है, लेकिन प्रियंका, एक और स्टाफ मेंबर, इन दोनों की बातें सुन रही होती है। जैसे ही सोफिया को एहसास होता है कि प्रियंका ने सब कुछ सुन लिया है, वो रेवेका को पीछे से गाली दे देती है, जिससे रेवेका हैरान रह जाती है। अगले दिन जब सोफिया बच्चों को पढ़ा रही होती है, तो सारा की किताब से वही सिगरेट निकल आती है, जिसे देखकर रेवेका फौरन सारा को स्कूल से निकालने का फैसला कर लेती है। लेकिन सोफिया ये कहकर बहस करती है कि सारा के अलावा भी दूसरे बच्चे नशा करते होंगे, इसलिए वो सभी के कमरों की तलाशी लेने का मशवरा देती है। जब सभी कमरों की तलाशी ली जाती है, तो जेसन के कमरे से एक शराब की बोतल मिलती है, जो कि सोफिया ने ही कुछ देर पहले वहां रखी थी।
रेवेका उसे देखकर जेसन को भी उस स्कूल से निकालना चाहती है, लेकिन सोफिया कहती है कि जेसन को दूसरा मौका दिया जाना चाहिए। रेवेका मान जाती है और सजा के तौर पर जेसन को इस स्कूल में रहकर काम करने की हिदायत दी जाती है। यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ मालूम होता है कि सोफिया का असल नाम लोरा था। उसने जेसन को पहली बार ऑनलाइन देखा था और उसकी दीवानी हो गई थी। जब उसे मालूम हुआ कि जेसन के स्कूल में एक नई टीचर सोफिया को भर्ती किया जा रहा है, तो उसने असली सोफिया को मार डाला और उसकी जगह ले ली। जब जेसन अपनी बहन जूही को ये सब बताता है, तो वो कहती है कि वो भी स्कूल में उसके साथ रखेगी ताकि जेसन पर नजर रख सके। इसके बाद लोरा चाली सोफिया जेसन को मजीद अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है। वो मुख्तलिफ तरीकों से जेसन को बहकाने की कोशिश करती है और उसके रास्ते में आने वालों को हटाने की साजिश करती है। कहानी का अख्ताम इस राज के इंकशाफ पर होता है कि सोफिया दरअसल एक खतरनाक औरत है जो जेसन के पीछे पागल हो चुकी है।